सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल शाहिद रजा अशरफी ऑफिशियल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का बयान हजरत शाकिर अली नूरी का बयान रहेगा कामयाबी के हवाले से, तो पूरा बयान ज़रूर सुनिए और इस पर अमल भी करें। तो नाजरीन वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करते हुए जाए और हमारे चैनल को सपोर्ट भी करें, सपोर्ट की ज़रूरत है। तो चलिए बयान शुरू करते हैं। कामयाबी के सिलसिले में कोशिश और मेहनत करते नजर आते हैं, लेकिन अगर हम कुरान मुकद्दस की रोशनी में देखना चाहें और हालात के एतबार से जायजा लेने की कोशिश करें तो कुछ अल्लाह के बंदे ऐसे भी नजर आते हैं जिनके पास बड़े बंगले नहीं, बड़ी तिजारत नहीं, बड़ा मैदान नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन वो इतने कामयाब नजर आते हैं कि जो उनसे वाबस्ता हो जाए वो भी कामयाब हो जाता है। जो उनकी चौखट पर पहुंच जाए अल्लाह उसे भी कामयाबी अता कर देता है। अफसोस की बात तो सबसे बड़ी ये है कि जो सही मानों में कामयाब हैं हम उनके नक्शे कदम पर चलने के लिए तैयार नहीं। जहन में रखिएगा जो जुमला अर्ज करने जा रहा हूं, सही मानों में कामयाब से मुराद क्या? जो दुनिया में भी कामयाब, जीते जी भी कामयाब, मरने के बाद भी कामयाब और मैदान महशर में भी कामयाब। ऐसे कामयाब लोगों की जिंदगी पर चलने के लिए हम तैयार नहीं हैं। और उनको अल्लाह ने कैसे कामयाबी अता फरमाई, किन बुनियादों पर कामयाबी अता फरमाई, हम ये जानने की कोशिश नहीं करते। हमने तो दुनियावी एतबार से कामयाब लोगों के लिबास को देखा, उस तरीके का लिबास पहन गए, फिर हम कामयाब हुए हों या न हुए हों लेकिन कामयाब लोगों की नकल कर रहे हैं। हमने दुनिया के कामयाब लोगों का रहन सहन देखा, उनके घर की आराइश देखी, हमने सोचा चलो हम उनके नक्शे कदम पर चल के अपने घर को सजा लें ताकि हम कामयाब तस्वुर किए जाएं। हमने दुनिया के कामयाब लोगों के पास लंबी कारें देखी तो हमने सोचा ये कामयाब इंसान की अलामत है, हम भी लंबी कार खरीद लें ताकि कामयाब लोगों में हमारा शुमार हो जाए। लेकिन हमने चटाई पर बैठने वाले कामयाब लोगों की जिंदगी नहीं पढ़ी है। जरा पढ़ो मेरे ख्वाजा की जिंदगी को, जरा पढ़ो सुल्तानुल हिंद की हयाते तैयबा को। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू ने उन्हें इतनी बड़ी कामयाबी अता फरमाई कि 8 सदियों के गुजर जाने के बावजूद भी आज ख्वाजा की मोहब्बत का चिराग हमारे सीनों में रोशन है। उनकी याद की महफिलें सजाई जाती हैं, बच्चों का नाम मोइनुद्दीन रखा जाता है, गुलाम मोइनुद्दीन रखा जाता है, दुकानों का नाम ख्वाजा KGN रखा जाता है। ये सारी चीजें हो रही हैं, सवाल ये पैदा होता है ख्वाजा कोई कीमती लिबास पहनने वाले का नाम तो नहीं है, ख्वाजा कोई कीमती कारों में घूमने वाले का नाम तो नहीं है, ख्वाजा किसी आलीशान महल में रहने वाले का नाम तो नहीं है। ख्वाजा की पोजीशन क्या थी, क्या ऐसी चीज उनके पास थी जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने उनको इतनी कामयाबी अता फरमाई कि वो जमीन पर थे तब भी कामयाब और आज मज़ारे अक़दस में भी कामयाबी से मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं। उसे समझो। मैं अपनी तबीयत और थकान की शिकायत नहीं करूंगा, लेकिन कोशिश करूंगा जितनी देर बोल सकूं। लेकिन एक बहुत अहम चीज की तरफ आपकी तवज्जो को मबजूल कराना चाहूंगा। आपने उन लोगों को कामयाब समझा जिनके पास सब कुछ दुनिया की चीजें मौजूद हैं, लेकिन जब हम उनकी जिंदगी में झांक कर देखते हैं
जब उनकी जिंदगी में झांक कर देखते हैं तो वो नाकाम नजर आते हैं। दौलत तो होती है, सुकून नहीं होता। नर्म गद्दे तो होते हैं, नींद नहीं होती। सुबह शाम टेंशन में जिंदगी के लम्हात गुजरते हैं, लेकिन जब ख्वाजा की जिंदगी को देखते हैं तो अक्ल दंग रह जाती है। चटाई पर इतने मजे से सोते हैं जैसे कोई शहंशाह सो रहा हो। क्या चीज थी, उसे समझो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस चीज पर मेहनत करने तशरीफ लाए थे, उसे समझो। सहाबा ने किस चीज पर सबसे ज्यादा मेहनत की, उसे समझो। ख्वाजा साहब ने किस चीज पर सबसे ज्यादा मेहनत की, उसे समझो। और हमने उस चीज की तरफ तवज्जो देने की बजाय बिल्कुल दुनिया की तरफ इस तरीके से बढ़े कि हम उसी रास्ते पर चल पड़े जिस रास्ते पर चलने के बाद कामयाबी दूर तक हमें दिखाई नहीं देती। कुरान कहता है कद अफलह मन तज़क्का, बेशक मुराद को पहुंचा वो जो सुथरा हुआ। यहां सुथरे से मुराद क्या जाहिरी सुथरापन है? मुफस्सिरीन फरमाते हैं कामयाब वो हुआ जिसका मन पाक हो गया, बदअकीदगी से पाक, कुफ्र और शिर्क से पाक, गुनाहों की आलाई से पाक। जिस इंसान का दिल पाक हो गया, कुरान कहता है वो कामयाब हो गया, वो मुराद को पहुंचा। आज अगर दुनिया के इंसानों की जिंदगी का जायजा लिया जाए तो भाई का दिल भाई के लिए भी साफ नहीं है, शौहर का दिल बीवी के लिए भी साफ नहीं है, बीवी का दिल शौहर के लिए भी साफ नहीं है, बहू का दिल सास के लिए भी साफ नहीं है। आज पूरे दिल को परागंदा करके हम दुनिया में कामयाबी की तलाश में निकल पड़े हैं। अल्लाह हमें कहां से कामयाबी अता करेगा? कामयाब होना हो तो दिल को पाक करो, कामयाब होना है मन को पाक करो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा ही इसलिए, कमा अरसलना फीकुम रसूलम मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम। हुजूर दिलों को साफ करने के लिए तशरीफ लाए, दिल की परागंदगी को खत्म करने तशरीफ लाए, दिल की कुदूरत को खत्म करने तशरीफ लाए, दिल की गंदगी को खत्म करने तशरीफ लाए। एक सवाल जहन के अंदर उभरता है कि आज क्या हम यहां बैठकर ख्वाजा साहब का जिक्र करें और उनकी तरफ तवज्जो करके अर्ज करें ख्वाजा साहब करम कर दो हमारा दिल साफ हो जाए, तो क्या दिल साफ हो जाएगा इतनी दूर से? हो जाएगा। इसलिए कि ताकतवर के लिए फासला जरूरी नहीं होता। अगर कोई चीज ताकतवर है तो कहीं भी रहकर कहीं को भी साफ कर सकती है। जब सूरज आसमान पर निकल करके जमीन को इतने फासले से साफ कर सकता है तो अजमेर के ख्वाजा भी दूर बैठे हुए गुलाम के सीने को भी साफ कर सकते हैं। आला हजरत जानते थे इन चीजों को, इसीलिए मांगते हैं तो क्या मांगते हैं?
चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। ये दिल गंदा है, खोट है इस दिल में। वो लोग जिनका दिल साफ होता है और कपड़े गंदे होते हैं, तो अल्लाह उनके कपड़ों को नहीं, उनके दिल को देख करके अपनी बारगाह का मकबूल बना लिया करता है। आज कपड़े तो साफ हैं, दिल गंदा हो चुका है, कीना भरा पड़ा है, हसद भरा पड़ा है, खोट दिल के अंदर मौजूद है। और इस खोट की बुनियाद पर दिल इतना सख्त हो गया कि तुर्किया और सीरिया के जलजलों के बाद भी लोगों ने पिक्चर देखना और गुनाह करना नहीं छोड़ा। दिल इतना सख्त हो गया कि एक्सीडेंट होता है तो लोग मरीज को उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाने की बजाय वीडियो बनाते हैं। दो आदमी लड़ रहे हो तो छुड़ाने की बजाय दिल इतना सख्त हो गया कि वीडियोग्राफी करते हैं। आप मुझे बताओ, अल्लाह कहां से कामयाबी अता करेगा, कहां से कामरानी अता करेगा? ख्वाजा साहब का दिल बहुत साफ था, इतना साफ था, इतना साफ था, इतना साफ था कि मेरे प्यारे हुजूर आपके लंगर से गैर मुस्लिम खाना नहीं खाते, इसलिए कि उसके अंदर गोश्त मिला हुआ होता है। कानून बना दिया कि आज से मेरे यहाँ के लंगर से गोश्त को हटा दो ताकि कोई भूखा जाने ना पाए। एक बड़े बाकमाल शख्स से किसी ने पूछा कि हमारी रूह जिंदा है, इसे हम कैसे पहचाने? इसलिए कि रूह की भी जिंदगी है, रूह की भी खुराक है। जिस तरह से जिस्म की खुराक है वैसे रूह की भी खुराक है। जैसे जिस्म मरता है ऐसे रूह भी मरती है, जैसे जिस्म बीमार होता है वैसे रूह भी बीमार होती है। पूछा गया, अगर रूह बीमार है इसको जानना हो तो तरीका क्या है? बस अगर इतनी सी बात आपने दिल में बिठा ली ना और अपना एहतसाब शुरू कर दिया, मैं समझता हूं मेरी हाजिरी आज कबूल हो गई। रूह जिंदा है। एक बहुत बड़े दानिश्वर ने बड़ी प्यारी बात कही, मिजाज सूफियाना है उनका। ठीक है, चेहरे पे दाढ़ी उनके नहीं है लेकिन मिजाज सूफियाना है। उनसे किसी ने पूछा कि रूह जिंदा है उसकी अलामत क्या है? तो फरमाते, किसी गमगीन को देखकर आंसू निकल पड़े तो समझ लेना तुम्हारी रूह जिंदा है। किसी गम में गिरफ्तार इंसान को देखकर उसके गम में तुम्हारी आंखें छलक पड़े तो समझ लेना तुम्हारी रूह जिंदा है। और गमों के पहाड़ के नीचे दबे हुए को देखकर ये कहता, छोड़ो यार कोई होगा, चलो चले गए, समझ लेना रूह मर चुकी है। और हमें जो अल्लाह ने पैदा किया है, किस लिए पैदा किया? तो शायर ने कहा, दर्दे दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे कर रुपया। एक इंसान के दर्द के लिए हमें पैदा किया गया
और ये दर्द हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सहाबा तक, सहाबा से ताबईन तक, ताबईन से तबे ताबईन तक, और तबे ताबईन से लेकर औलियाए किराम तक ये दर्द मुंतकिल होता गया। आज इंसानों के दर्द की बजाय हमें खुद का दर्द सबसे ज्यादा सताता है। हम अपने दर्द के अंदर गिरफ्तार हैं, अपने गम में गिरफ्तार हैं। अरे हदीस शरीफ से इतना तो समझो कि अगर कोई शख्स किसी मुसलमान के लिए दुआ करता है और उसके लिए दुआ करने में इतना मसरूफ हो गया कि खुद के लिए मांगने का वक्त भी निकल गया। दुआ कर रहा था और दुआ में मसरूफ है, इसी में जमात खड़ी हो गई, अपने लिए नहीं मांग पाया, वक्त निकल गया। फरमाया गया जो लोगों के लिए मांगा था ना, अल्लाह उससे ज्यादा उसे अता फरमा देगा। यहां मुझे एक वाकया याद आ रहा है। एक धोबी कपड़े चुरा लिया करता या मिक्स कर दिया करता। उस जमाने के लोगों ने उस दौर के नबी से शिकायत की कि ये ऐसा कर रहा है, इससे तंग आ चुके हैं हम। आप इसके सिलसिले में कुछ दुआ कर दीजिए ताकि इससे हमको नजात मिल जाए। बहरहाल नबी थे, दुआ की हुआ जो। लेकिन एक शख्स जिसको बड़ी मुख्तसर रोजी मिल रही थी और उस कम रिस्क की शिकायत उस दौर के नबी से उसने की, हुजूर बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है, अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि थोड़ी सी रिस्क के अंदर फरावानी पैदा हो जाए, ज्यादा रोजी मिले तो सुकून की जिंदगी गुजर जाए। वो नबी अल्लाह की बारगाह में दुआ करते, मौला इसे अता फरमा, इसके रिस्क में वुसाअत और बरकतें अता फरमा। गैब से निदा आती है। देखिए हिकमत मेरे रब की कम रोजी देने की भी क्या होती है। अल्लाह ने उस दौर के नबी से फरमाया, मेरे नबी अभी इसे ज्यादा दे दूं, लेकिन मैं चाहता हूं ये ज्यादा जिए, इसलिए थोड़ी थोड़ी रोजी इसके हिस्से की देता हूं, इसलिए कि जब तक कि रोजी मुकम्मल नहीं होगी वो मरेगा नहीं, इसलिए थोड़ी थोड़ी दे रहा हूं ताकि ज्यादा जिए। वो पैगंबर उस गरीब से कहते हैं कि अल्लाह इसलिए तुझे थोड़ी रोजी दे रहा है ताकि तू ज्यादा दिनों तक जी सक। उसने कहा हुजूर ठीक है, मौला की हिकमत अपनी जगह पर, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि मौला मुझे जी भर करके दे दे और एक ही वक्त में जिंदगी की सारी रोजी दे दे, फिर जो होना होगा देखा जाए। अल्लाह के नबी ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, मेरे मौला इस बंदे की तमन्ना ये है कि इसको इसकी जिंदगी भर की रोजी एक बार में मिल जाए। उसने दुआ के लिए, उसने जैसे ही वो नबी ने अल्लाह की बारगाह में दुआ के, बंदे तेरी दुआ कबूल, इसको दे दी जाएगी। अब उसको अल्लाह ने दे दिया। अब इतना दिया कि वो देखकर खुश हो गया, लेकिन होशियार था। उसने क्या किया, जैसे ही उसके पास वाफिर मिकदार में दौलत जमा हुई, शहर में ऐलान कर दिया कि आज से भूखों के लिए मेरे यहां खाने का लंगर जारी, आओ
और भूखे आकर के खाना खा करके जाओ। अब वो पैगंबर जिन्होंने दुआ की थी वो ये सोच रहे थे कि 10 दिन में इसका गल्ला खत्म हो जाएगा और ये मौत की वादियों से गुजर जाएगा। वो देखते रहे, 10 दिन के बाद उन्होंने सोचा इंतकाल हो जाएगा। जब उसके घर के करीब से गुजरे तो पहले से ज्यादा गल्ला पड़ा हुआ था, खाना पड़ा हुआ था। हैरान हुए, रब की बारगाह में अर्ज किया, मेरे मौला उस बंदे के यहां तो बहुत गल्ला पड़ा हुआ, ऐसा लगता है कुछ कमी नहीं हुआ, अभी वो मौत की वादियों से भी नहीं गुजरा। निदा आती है, मेरे पैगंबर मेरा वो फैसला भी हक था और मेरा अब फैसला भी हक है। सुनो, जब मैंने उसके हिस्से की रोजी उसे अता कर दी तो उसको मालूम था कि जो मेरी राह में 1 देता है मैं उसे 10 अता करता हूं। तो उसने खुद की जात पर खर्च करने की बजाय मेरे बंदों पर उसने खर्च किया, मेरे भूखे बंदों को उसने खिलाया, और जब उसने उसको खिलाया तो मैंने इसकी जिंदगी भी बढ़ा दी और इसके माल में बरकत भी अता फरमा दी। यहां तो कुछ लोग ऐसे भूखों को खाना खिलाओ, क्या तुम करते हो, ये हाल हो चुका है। दर्द खत्म हो गया, दिल इतना सख्त हो गया, इतना सख्त हो गया, इतना सख्त हो गया कि अल-इयाज़ु बिल्लाह। और कामयाब वही होगा जिसका दिल साफ होगा। अगर दिल साफ नहीं तो इबादत भी कबूल नहीं। जानते हैं सबसे अफजल इंसान कौन है? कौन है सबसे अफजल इंसान? आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने दरियाफ्त किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कौन सा बंदा सबसे अफजल? तो हदीस के अल्फाज हैं, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुल्लु मखमूमिल क़ल्ब वसदूक़िल लिसान। सरकार फरमाते हैं हर साफ दिल और सच बोलने वाला इंसान सबसे अफजल है। साफ दिल, दिल की जमीन को साफ रखो, दिल को कीने से, अरे इतना खतरनाक गुनाह है दिल में कीना रखना कि शबे बारात जहां रब्बे कदीर जल्ल जलालहू बनी कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद के बराबर अपने बंदों की मगफिरत फरमाता है। हुजूर फरमाते हैं उस रात अल्लाह उसकी बख्शिश नहीं करता जिसके सीने में किसी मुसलमान के लिए कीना है। तो नाज़रीन, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो जरूर वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हर बला मुसीबतों से, परेशानियों से, आफतों से, बीमारियों से हिफायत फरमाए। तो नाज़रीन, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।